कस कसाई की लगी हुई है ढेरी। कल कस कसाई की लगी हुई है ढेरी। नहीं कहीं भी किरण ज्ञान की हर जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। किसी पंथ भूले बिसरे ने पाया नहीं सहारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। किसी पंथ भूले बिसरे ने पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा। 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 कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बहारा। हमने आंगन नहीं बहारा। कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। कोई आंगन नहीं बहारा। कोई आंगन नहीं बहारा। कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। अंतर अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर प्राणी प्राणी के मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा। सच्चे मन से नहीं पुकारा। कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बहारा। हमने आंगन नहीं बहारा। कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। भगवान कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। बोल वृंदावन बिहारी। जैसे सांसारिक आंगन को सफाई की जरूरत है, वैसे ही आत्म आंगन को भी सफाई की जरूरत है। जैसे सांसारिक आंगन को रोज झाड़ू से साफ करना पड़ता है, उसी प्रकार अपने अंदर के आंगन को भी साफ करने के लिए तुलसीदास जी ने कहा
एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुनिया तुलसी चर्चा राम की हरे को अपरा। भागवत की कथा सुननी हो चाहे जो भी कथा सुननी हो, शर्त है निर्मत्सर रहिए। निर्मत्सर हो गए तब क्या हुआ? बोले फिर क्या करें? बोले पिबन्ति भागवतीं गाथा। कहा ये जो मैं कथा सुना रहा हूं, इसको ये कथा मेरी इतनी मीठी है, सुख मुखाद द्रव्य संयुतम, तोते के मुख से लगने के कारण अत्यधिक मीठी है, अमृत के समान है। और पिबत भागवतम रसमालयम, इसलिए आपसे कह रहे हैं कि ये भागवत रूपी कथा को पी जाइए। तो आप पिए क्यों? यदि फल है भागवत तो खा लेते हैं, कहा फल खाएंगे तो छिलकी गुठली और छिलका की समस्या होगी। और हमारी भागवत की कथा में गुठली और छिलका नहीं है, केवल रस ही रस है, इसलिए पी जाए। आप कितनी बार पिए? तो लिखा मोह रहो रसिका भूमि भारुका, बार बार पी जाइए, लेकिन कैसे? रसिक बन करके पीजिए। का रसिक क्या है? जून के महीना में बस से आप सिमरिया उतरो और अच्छी प्यास लगी हुई, होते ही कोनो सामने बब्बा मटका में पानी भरे हुए, दौड़त दौड़त ये बब्बा जल्दी पानी जो गिलास में अंदर चलो जाए, बाद में दरवा। जैसे ही दादाजी ने गिलास में पानी दिया और सीधे प्यास ने, जिसको प्यास लगी थी, अंदर। इतने में दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा एक व्यक्ति पानी यहाँ पी रहे, हम भी पी नहीं गए। पानी पीने के लिए गिलास में जैसे दादाजी ने दिया, सो इसने कहा रुको रुको, मटका धोया था जब भर रहे थे, मटका साफ किया था, गिलास को रोज धोते कि नहीं धोते? ये जग जो मटका में डाले हो इसको साफ किया कि नहीं? सोई दादाजी ने कहा कि मैंने मटका भी धोया, गिलास भी धोया और जग भी धोया, लेकिन आपको प्यास नहीं लगी है। और यदि प्यास लगी होती तो मटका धोवो के नहीं धोवो, गिलास धोवो के नहीं धोवो, जग धोवो के नहीं धोवो, जब लो अंदर ना चलो जाए, जब लो सांस कहाँ आ रही, बाद में कौन दरवाजा। इसी प्रकार का इतने रसिक बनिए, का कितने रसिक, का जितना प्यासा पानी के लिए तड़पता है और अत्यधिक प्यास लगी हो तो आदमी गड्ढे का भी पानी पी लेता है, फिर पूछता नहीं होती क्या है। अब जान बची सो लाखों पाए, बाद में देख ले भी कि गड्ढा को कहता है। इसी प्रकार जैसे प्यासा पानी के लिए तड़पता है, उसी प्रकार भागवत सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए तड़प हो जाए, रसिक बन जाए, भावुक बन जाए। स्वामी विवेकानंद जी का नाम बचपन का नरेंद्र था। नरेंद्र ने आकर के कई ऋषियों से कहा, मैं तो भगवान की भक्ति तभी करूंगा जब साक्षात भगवान मिल जाए, न तो कब पता भगवान हो के नहीं हो, जब दुनिया भर को ऐसा ही बनू। खोजते खोजते सभी साधुओं के पास गए, साधुओं ने कहा भैया साक्षात तो हमें क्या नहीं मिले, तुम्हें कैसे दिखा। परमहंस गुरुदेव जी के पास आए काशी में। नरेंद्र ने कहा गुरु जी हम भक्ति भगवान की तब करेंगे जब मुझे साक्षात भगवान दिख जाए। परमहंस जी ने कहा ये तो हमारा बिल्कुल छोटा सा काम है, भगवान आपको दिख जाएगा। नरेंद्र ने कहा हम तो 2-5 साल से महात्माओं के पीछे लगे हैं कि भगवान दिख जाए। सुबह सुबह 4 बजे दशाश्वमेध घाट में आ जाना, तुम्हें भगवान हम मिलवा देंगे। नरेंद्र सुबह सुबह दशाश्वमेध घाट में बनारस में गए। परमहंस गुरु जी गंगा जी में थे।
गुरुजी मैं यहाँ आ गया, भगवान कहाँ है? सोई परमहंस ने कहा गंगा जल में तो आओ। जैसे ही गंगा जल में प्रवेश किया, छाती जल के अंदर प्रवेश हुए और गुरुजी ने सिर पकड़ा और जल में डुबा दिया। हम नरेंद्र तड़पड़ा, अरे गुरुजी निकालिए, मर जाएंगे मर जाएंगे। कुछ क्षण तक जल में ही रखा, फिर निकाला। ये कैसे भगवान के दर्शन है? सोई परमहंस जी ने कहा कि जितनी तड़प इस पानी के अंदर तुम्हारे शरीर में थी, उतनी तड़प यदि भगवान से मिलने के लिए हो जाए तभी भगवान मिलेंगे। तुम्हारे बाप की नौकर या तो बुलाओ आ जाए। जितनी तड़प पानी के अंदर शरीर में थी, उतनी तड़प परमात्मा से मिलने के लिए जब होती है तभी परमात्मा का साक्षात्कार होता है। नरेंद्र जी को ज्ञान हो गया, इसलिए भागवत जी ने कहा निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुखमुखाद द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहु रसिका विभावुकाः। अर्थात कथा सुनने के लिए क्या चाहिए? रसिक होना पड़ेगा, आनंद प्रफुल्लित हो जाए। न्याय शास्त्र में गौतम ऋषि ने लिखा किसी भी बात को समझने के लिए 4 चीजें जरूरी हैं। कोई की भी बात का जब समझने तो 4 चीजें अंदर हो गए, आकांक्षा, जिज्ञासा, पिपासा और उत्कंठा। ये आकांक्षा हो कि मैं कथा सुनने के लिए जाना है, ये जिज्ञासा हो कि कथा में आज बताने वाले क्या है, ये उत्कंठा हो कि आज तो सुन लिया, कल फिर देखेंगे क्या बता रहे हैं, और ये पिपासा हो कथा हो गई लेकिन प्यास खत्म नहीं हुई, अब अगले बार देखेंगे कि क्या बता रहे हैं। आकांक्षा, जिज्ञासा, उत्कंठा और पिपासा। सोई भागवतकार वेदव्यास जी ने कहा कि इतनी चीजें अंदर रख करके यदि हम कथा सुनने के लिए जाते तो निश्चित ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्य अंदर निकलते हैं, आत्मबोध होता है, आत्मा में आनंद प्राप्त होता है, फिर संसार का वातावरण उसे प्रभावित नहीं कर पाता। वेदव्यास जी के लिखा द्वैपायना यस्यानां जन्मता शतवती श्रुता माता शतवती के पुत्र भगवती के नदी के बीच टापू पर जन्म लेने वाले वेदव्यास जी द्वैपायन अपने गणेश जी को अपने पूर्णतः प्रकाश से बता रहे हैं कि इस प्रकार लिखिए। और फिर लिखा निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादया सत्यं स्वर्गाय लोकाय सहस्रशम आशत। निमिष क्षेत्र में सौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हो रहे हैं और वहां पर कथा सुनाने के लिए सूत जी इत्यादि उपस्थित हैं। एक महात्मा ने प्रश्न किया कि 400-500 आदमी पंडाल में बैठ जाए तो बक्सा की आवाज कम परम है, 400-500 बैठ जाए महलों तो सुनानी पड़ा, बक्सा कम पड़ा, और तुमका 88,000 ऋषियों ने कथा सुनी और न माई का तो उस समय और न टेंट तो कैसे सोच सकता, संभव है क्या? और यहाँ तो यही लिख रहे हैं, चाहे कोई भी पुराण पढ़िए, सौनिक आदि 88,000 ऋषियों ने कथा सुनी। कैसे सुना? कहा सुनिए। भागवत की कथा सुनाते समय ही शुद्ध जी ने कहा था कि आतंते बधश्यामी सावधान तया श्रवण, सावधान होकर के कथा सुनना। और कथा सुनने के लिए क्या सावधान चाहिए? सावधानी कहा सुनो। योग के बल पर 88,000 ऋषि बैठे हैं, उनके मन के तार शुद्ध जी से जुड़ गए। संसार का प्रपंच ना तो श्रोताओं को सुनाई दे रहा है और न वक्ता को सुनाई दे रहा है, समाधिस्थ बैठे हैं, मन से कथा चल रही है, मन से मन जुड़ गया। वही देखा है मूर्ति तो पंडाल में है, मन को पता ही नहीं कौन किराया लगा।
इसलिए काम मन से और तन से कथा सुनने पर ही आपका कल्याण है। सूत जी महाराज से सोनक आदि 88,000 ने 6 प्रश्न किए। जैसे किसी भी घर को बनाने के लिए पिलर जरूरत है, उसी प्रकार पूरी कथा इन 6 प्रश्नों के अंतर्गत चलेगी। पहला प्रश्न किया, तत्र तत्रायुष्मन् भवतां यद् विनिश्चितं पुंसाम् एकान्ततः श्रेयः तन्नः संसितुमर्हसि हे महाराज, एकांतः श्रेयस्य, मैंने सारे बहुत से पुराण सुने। दुर्गा पुराण में देवी बड़ी हैं, विष्णु पुराण में विष्णु जी बड़े हैं, शिव पुराण में शिव जी बड़े हैं। श्रुति विभिन्ना स्मृति भिन्ना नाचा ऋषि एक वचन प्रमाणम। बहुत से ऋषि महात्मा हुए, बहुत सी स्मृतियां हुई, बहुत से पुराण हुए। तो महाराज, इतने देवी देवताओं में बड़ा कौन है और छोटा कौन है, और हम किसको भजें जिससे हमारा कल्याण हो जाए? ये पहला प्रश्न है। हमारा कल्याण कैसे हो वह आप बताइए। और दूसरा प्रश्न किया, भूरेण भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागता अतः साधु यस्सारं समुद्घृत्य मनीषया हे महाराज, सार क्या है? पहला प्रश्न है, हमारा कल्याण कैसे होगा? इतने देवी देवताओं में किसको बड़ा माने और किसको छोटा माने? और दूसरा प्रश्न है कि सारी चीजों का सार क्या है? समुद्घृत्य मनीषया अतः साधु यस्सारं समुद्घृत्य मनीषया। हे साधु, हे सूत जी महाराज, सारे उपनिषद पुराण स्मृतियां ब्राह्मण काल सबका जो सार हो वह बताइए। ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न किया, सूतं जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पते देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया सूतम जानासि भद्रं ते। हे महाराज, सारा संसार जानता है कि भगवान निर्गुणाकार है। गोस्वामी जी भी लिखते हैं, बिन पद चले सुने बिन काना, बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन करना करे विधि नाना, कर बिन रस भोगी बिना पानी बत कहाँ पर जोगी, बिना पानी आना न रहे रस भोगी बिना पानी बत कहाँ पर जोगी।
जब शास्त्र कह रहे हैं कि भगवान निर्गुणाकार है, निर्गुण है, तो वासुदेव और देवकी के गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म कैसे दिया, ये तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न किया, तस्य कर्माण्य दाराणि परगीतानि शूरभिः लीलया सद्दधानानां लीलया ददता कला। महाराज, हमने सुना परमात्मा की अनुग्रह कृपा है सबके ऊपर, बहुत ही उदार है, तो उनकी क्या क्या उदारता है वह आप हमें बताइए। पांचवा प्रश्न कर रहे हैं, आख्या ही हरे जीवन अवतार कथा शुभा। हे महाराज, भगवान ने अवतार क्यों लिए और कितने अवतार लिए, ये भी आप हमें बतावें। और अवतार लेने के बाद जब परमात्मा चले जाते हैं तो धर्म कहाँ रहता है, इसी के साथ ये भी प्रश्न है। सोई सूर्य महाराज ने क्रमशः एक एक प्रश्नों का उत्तर देना शुरू किया। पहला प्रश्न है, मानव के लिए कल्याणकारी क्या है, किसको माने और किसको ना माने। बताया, मानव के लिए कल्याणकारी है धर्म। धर्म कैसे मिलता है, परहित और सत्य का मार्ग अनुकरण करना ही धर्म है। और कहा, धर्म को प्राप्त करने के लिए इन 33 करोड़ देवी देवताओं के चक्कर में किसको बड़ा माने। कहा, देखिए, यदि आप दुर्गा जी को इष्ट मानते हैं तो दुर्गा जी में ही बिहारी जी के दर्शन करें तो दुर्गा जी ही दिखें, हनुमान जी के दर्शन करें तो दुर्गा जी ही दिखें, सूर्य नारायण के दर्शन करें तो दुर्गा जी ही दिखें, तो आपका कल्याण है। और यदि जहां जहां गए कोई आपका इष्ट नहीं रहा, और जब कोई इष्ट नहीं रहेगा तो क्या होगा, समस्या खड़ी। कैसे, एक जंगल में बहुत बड़ा कीचड़ था, उस कीचड़ में एक गाय फंस गई और उसी कीचड़ में एक शेर फंस गया। गाय ने शेर से कहा कि हमें चिंता नहीं है, हमारा मालिक शाम तक खोजते खोजते आ ही जाएगा और हमें कीचड़ से निकाल लेगा, लेकिन तुम्हारा कोई मालिक नहीं है, तुम खुद ना जाओ, इसलिए तुम्हें कोई निकालने वाला नहीं है, इसलिए तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। और हुआ भी ऐसा ही, सारे दिन किसान खोजते खोजते उस कीचड़ में पहुंच गया और उसने धीरे से गाय को निकाला और चल दिया। अर्थात ये दृष्टांत ये कह रहा है कि हर व्यक्ति का कोई ना कोई मालिक होना चाहिए, स्वतंत्र कोई ना हो। मैंने अभी व्याकरण सूत्र का एक श्लोक बोला, स्वतंत्र कर्ता। कहा स्वतंत्र कौन है, कहा स्वतंत्र केवल ईश्वर है। इसलिए नारद जी कह रहे हैं, परम स्वतंत्र सिर पर कोई, परम स्वतंत्र सिर पर कोई, भावही माया परम स्वतंत्र सिर पर कोई, भावही माया परम। स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र अर्थात ईश्वर, मनुष्य को स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। इसलिए चाहे 33 करोड़ देवी देवता पूजें, सबकी पूजा करें, लेकिन इष्ट एक ही होना चाहिए, तभी आपका कल्याण है। आवाज का हमने इष्ट बनाओ नहीं है, को राम जी के दरवाजे को चलो, और जिसके कुल में 3 देवता प्रसन्न है उसका बाल मांगा नहीं हो सकता। कौन कौन, इष्ट देवता, पितृ देवता और कुल देवता। एक तो इष्ट देवता प्रसन्न भाव चाहिए, एक कुल के देवता प्रसन्न भाव चाहिए, और एक पितृ देवता प्रसन्न भाव चाहिए। और तीनों का जब प्रसन्न ना रहे तो 18 पुराण करा लो, कल्याण होने वाला नहीं है।
जैसे बल्ब जलाने के लिए डोरी की आवश्यकता है, जब लोग तारण में डोरी ना लगा हो बल्ब कैसे जले, वैसे ही पितृ देवता, इष्ट देवता, कुल देवता डोरी है, हम हैं बल्ब और तार है भगवान। जब लोग डोरी भगवान से ना लग है तब लोग हमारा बल्ब ना जले। इसलिए इन तीनों में से जाइए कहीं चलो सो हो जा, कट डोरी में कट हो जाए कैसे जले। सुनना भैया, पितृ रुष्ट हो गए, न इष्ट रुष्ट हो गए और न कुल देवता रुष्ट हो गए, और तीन में से गजा एक ही बिगड़ गओ तो घर में फिर अशांति ही है। इसलिए पहले प्रश्न का उत्तर है कि 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजा करो, लेकिन 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्ति में इष्ट ही नजर आना चाहिए। जैसे मीराबाई को देवी जी की मूर्ति में भी श्याम दिख रहे हैं, राम जी की मूर्ति में भी श्याम दिख रहे हैं, उसी प्रकार चाहे आप देवी उपासक हो, हनुमान उपासक हो, राम उपासक हो, लेकिन वह आपका इष्ट आपको हर जगह नजर आना चाहिए। ये पहले प्रश्न का, उसी में कल्याण है। तो कहीं भैया शिव पुराण में शिव जी बड़े का है बताओ, दुर्गा पुराण में दुर्गा जी का है। अब रमेश को ब्याह हुए तो रमेश की गाड़ी कब है, और महेश को ब्याह हुए तो महेश की गाड़ी कब है। वो मैं को बड़ो नहीं है, वो को छोटो नहीं है। दूसरा प्रश्न है, भूरि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागसा अतः साधु समुद्घृत्य मनीषया समुद्घृत्य मनीषया। हे महाराज, इतने पुराण सब और सारी कथाएं वार्ता कराने का सार क्या है? का सार है केवल एक ही कहा, क्या? यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तिना कलौ केशव कीर्तिना। जो फल तपस्या से ना मिले, जो फल यज्ञ से ना मिले, वह फल मात्र केवल भगवान के नाम के जाप से मिलेगा। अर्थात भागवत का सार क्या है? भगवान के नाम का जाप। भगवान का दो प्रकार से ही जप होता है, एक तो नाम की चर्चा, दूसरे उनकी गुणों की चर्चा। और कहीं कहीं क्या है, जैसे हमारी बाई कबू का तक में भजन करने जाती मंदिर में और ढोलकिया बजाए, कहो गाना ऐसा गावे कि न राम को नाम रहे ना उनकी चर्चा रहे, और कहे भजन कहीं जाए कई जगह तो ऐसे गाना गवा जिनमें न भगवान को नाम हुआ न उनकी भगवान की गुण की चर्चा है, लेकिन भजन होते हैं। अर्थात कहीं भी आप भजन करें या तो भगवान के गुण की चर्चा हो या उनके नाम की चर्चा हो, तभी वह भजन है, अन्यथा भजन नहीं है। तो सार क्या है? का सार है यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तिना। केवल भगवान के नाम का जप करना ही सार है। राधे राधे जपने की झट लग रही है, राधे राधे जप